Hello students, welcome to Mohit Institute channel. Now enjoy maths with superb and fantastic maths teacher, that is Mohit sir, which are dedicating to maths in the field of mathematics last 12 years. जो हम पिछली वीडियो में जो प्रॉब्लम रह गई थी इस क्वेश्चन में, हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने आए हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया था जब सोल्व किया था। जो साइन वर्स 3/4 को थीटा पुट किया था, उसके बाद साइन थीटा का आंसर 3/4 आ गया था। यहाँ पे थीटा किसको बिलोंग करता है? -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। जब हमने सोल्व किया तो उसमें tan θ/2 के दो आंसर आते हैं, 4 ± √7/3, और इसमें इन्होंने सेलेक्ट किया 4 - √7/3। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्लस वाला क्यों नहीं सिलेक्ट किया, उसके लिए मैंने ध्यान से सोल्व किया है। अगर आप ध्यान से देखें, थीटा बिलोंग करता है -π/2 टू +π/2, तो हम डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो θ/2 किसको बिलोंग करेगा? -π/4 टू +π/4। अप्लाई टेंजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, टेंजेंट में से माइनस बाहर आ जाती है, तो ये tan θ/2 किसकी रेंज में आ गया? -1 टू +1। तो जो भी हमने आंसर लेने हैं वो 1 से छोटे होने चाहिए और -1 से बड़े होने चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, √7 की वैल्यू हम मान सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 है और √9 की वैल्यू 3 है। तो √7, 4 और 9 के बीच में ही आता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 + 2 पॉइंट समथिंग बाई 3, जो भी आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, और नीचे वाला 4 - √7/3 जो भी आंसर आएगा लेस देन 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर वाला रिजेक्ट कर देंगे। और यही मेन रीज़न था कि हमने पॉजिटिव वाला सिलेक्ट किया और नेगेटिव वाला सिलेक्ट नहीं किया। बुक में इन्होंने ये ध्यान से नहीं बताया हुआ था। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम पर चलते हैं, ध्यान से देखें। 6 नंबर सम, ये भी CBSE पंचकुला में आया हुआ है और CBSE 2020 में भी आया है, कोरोना स्टार्ट होने से पहले। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सोल्व फॉर x, साइन वर्स 1 - x - 2 साइन वर्स x = π/2। साइन वर्स 1 - x, जो माइनस का 2 साइन वर्स x है, इसको उधर ले गए, ये प्लस का 2 साइन वर्स x हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो साइन वर्स है उधर जाके साइन बन गया, साइन 90 + थीटा कोस थीटा। अगर आपको 48 फॉर्मूलेज आते हैं तो ठीक है, नहीं भी आते तो आप साइन A + B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कोस ऑफ 2 साइन वर्स x, उसके बाद कोस के 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। कोस टू थीटा किनके इक्वल होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? 2 साइन वर्स x, 1 - 2 साइन स्क्वायर साइन वर्स x। इसको हम लिख सकते हैं साइन इंटू साइन वर्स x का होल स्क्वायर। साइन और साइन वर्स से साइन और साइन वर्स आपस में कट हो गए, तो ये क्या आ गया? 1 - 2x²। इसको आप सोल्व करें तो क्या होता है? 1 से 1 कट हो जाता है, x इसमें से कॉमन आ गया, तो x के दो आंसर आ गए, एक x 0 आ गया और एक x 1/2 आ गया। बट जो x 1/2 है, आप इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं आएगी, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। देयरफॉर x = 0 इस रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अगर आप 1/2 पुट करके देखें तो कर भी सकते हैं, साइन वर्स 1/2 - 2 साइन वर्स 1/2, मीनिंग ये माइनस साइन वर्स 1/2 आ जाएगा, मीनिंग -π/2 आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो हमने ये सोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक हम और अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। y = cot इनवर्स √ cos x - tan इनवर्स √ cos x। प्रूव दैट sin y = tan स्क्वायर x/2। इसको पहले ध्यान से देखा, हमने क्या किया है, y = cot इनवर्स √ cos x - tan इनवर्स √ cos x। पहले हमने जो हमारी फेवरेट आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स + cot इनवर्स x = π/2, यहाँ से cot इनवर्स x का आंसर निकाल लो, π/2 - tan इनवर्स x इधर पुट कर दो, π/2 - tan इनवर्स √ cos x, ये बन गया π/2 - 2 tan इनवर्स √ cos x। उसके बाद 2 tan के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से हमने ये वाला लगा लिया। 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। यहाँ पर x क्या है? √ cos x। तो y = π/2 - कोस इनवर्स, अगर हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट हो जाएगा, ये बन गया y = π/2 - कोस इनवर्स 1 - cos x / 1 + cos x। π/2 - कोस इनवर्स, फिर ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल बन जाएगा? दूसरी आइडेंटिटी साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x = π/2, ये बन गया साइन इनवर्स x के इक्वल। उसके बाद जो ये वाला जो साइन इनवर्स है उधर जाके साइन बन गया, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया, 1 - cos x / 1 + cos x।
इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 और 2 कट हो गए और ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इस प्रकार ये भी बहुत ईजी था, बस इसमें आपने थोड़ी सी ट्रिक लगानी थी। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। मैं अपडेट कोई ना कोई डालता रहूँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। आपका कोई भी खर्च नहीं आता, कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें। किसी गरीब बच्चे का और किसी मेहनती बच्चे का बहुत ही भला हो सकता है। जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।